नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा कमेंट करा करिए। बढ़िया है, मस्त है, मजे में है। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं यूपी का। चूँकि कुछ हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि सर यूपी स्पेशल को थोड़ा और पढ़ा दीजिए, इसके बाद जो है आप जैसे क्लास चलाइए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है भैया, कम से कम आज और मैं एक यूपी स्पेशल पे आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। और आज का जो हमारा चैप्टर होगा, देखिए यूपी स्पेशल से आपके पीसीएस और आरओ एआरओ वनडे एग्जाम में तो पूछे जाते हैं, टेट पेट सुपर टेट हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके पीसीएस और आरओ में कम से कम यहाँ से मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन आना ही आना है। तो यही यूपी स्पेशल का एक बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता रहा है। जैसे यूपी के राष्ट्रीय पार्क के बारे में, ठीक है, या यूपी में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना, कुछ पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो आज हम लोग एक ऐसी क्लास स्टार्ट करेंगे, विश्वास मानिए आपको, इतना बेहतरीन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि आपको पीसीएस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वनडे तो आप ऐसे ही दे जाओगे। तो चलिए हम आज शुरू करेंगे। जैसे राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय पार्क में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है और कुछ पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर और सुमेलित करने के लिए भी। तो थोड़ा सा इसका इतिहास जानेंगे, कब स्थापना करी गई और कब से शुरुआत करी गई और कैसे कैसे और किन किन स्थानों पर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करी गई और कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य आईएमपी हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू हम लोग करेंगे यहाँ से, और एक चैप्टर हम पूरा क्लियर करेंगे। कौन सा चैप्टर पूरा क्लियर करेंगे कि भैया जितने अभ्यारण्य हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी के, सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। 11 हैं, 11 को पढ़ेंगे। दूसरी क्लास में जो 14-15 हैं पक्षी अभ्यारण्य, उनको पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान एक है और उसको भी आज यहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 वीडियो इसको बनाने में लगेंगे, हमको 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, एक वन्य जीव अभ्यारण्य का, एक पक्षी अभ्यारण्य का। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इस वाले क्लास को एकदम मिस नहीं करना आप लोगों को। यूपी पीसीएस आरओ वनडे टेट सुपर टेट पेट सबके लिए बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब से शुरू करी गई और क्या इसका इतिहास रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिए, पहले इसका इतिहास क्या है इसको दिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यूपी भारत का प्रथम राज्य है, ठीक है, जहां पे वन्य जीव परिरक्षण केंद्र की स्थापना करी गई है, ठीक है। उसका सन भी हमको याद करके रखना है कि भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संस्थान की स्थापना कब करी गई है। देखिए पहला ही फैक्ट आपका आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण केंद्र की स्थापना कब करी गई? सन
1956 में। कब? सन 1956 में यूपी में वन्य जीव परिरक्षण केंद्र की स्थापना करी गई और उसके बाद से हमारा एक इतिहास शुरू हो जाता है। जैसे ही संस्थान की स्थापना कर दी जाती है उसके बाद से वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्रों की स्थापना शुरू हो जाती है। हम लोग देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा कैसे कैसे किस सन में स्थापित किया गया है, तीनों का क्रम भी हमको याद करके रखना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इसके इतिहास की तरफ चलते हैं। क्या सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण केंद्र की स्थापना कब करी गई? तो आपका ऑप्शन जाएगा सन 1956 में, ठीक है ना। दूसरा आईएमपी फैक्ट, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है ना। यूपी में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां पे करी गई है? दो ऐसे जिले हैं आपके यूपी के जहां पे वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करी गई है, जहां पे वन्य जीवों को यानी जानवरों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। एक आपका यूपी का जिला लखनऊ है और एक आपका इटावा है, ठीक है ना। कौन कौन सा? दो जगह है आपके, एक आपका लखनऊ आ जाएगा और एक आपका इटावा आ जाएगा, ठीक है ना। अभी निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन का मतलब क्या हुआ? निर्माणाधीन का मतलब यही हुआ कि भैया अभी इसका निर्माण हो रहा है, हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन करता है कि वन्य जीव यूपी में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया लखनऊ और इटावा में है, ठीक है ना। निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है, चल रहा है, समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर आपके वन्य जीवों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ से। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? आईएमपी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बहुत ही आईएमपी है, वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह। VIMP क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह किस महीने में और कब से कब तक मनाया जाता है? VIMP एकदम रट करके आपको रखना है। तो कब मनाया जाता है? अक्टूबर के महीने। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह अक्टूबर माह में मनाया जाता है और कब से कब तक? 1 से 7 अक्टूबर तक। 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है। VIMP है, आपको याद करके रखना। अगर मंथ पूछता है तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा अक्टूबर में मनाया जाता है वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह। और अगर डेट पूछता है तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। PCSRO ARO वाले वनडे एग्जाम वाले एकदम इसको रट करके रखेंगे। VIMP क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एग्जाम का पैटर्न है बार बार क्वेश्चन को दोहराना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान, ठीक है। कितने हैं? आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा 3। उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान कितने हैं? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया 3 तो प्राणी उद्यान है। और ये तीनों प्राणी उद्यान कहाँ कहाँ पे है? इसको भी आपको रट के रखना है। एक आपका प्राणी उद्यान लखनऊ में है, ठीक है, और एक आपका प्राणी उद्यान कानपुर में है, ठीक है, और एक आपका प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। ठीक है। अच्छा देखिए यहां पे क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे आपको आंसर देना है। उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान कितने हैं? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया 3 प्राणी उद्यान हैं। कितने हैं? 3 प्राणी उद्यान हैं। और कहां कहां पे हैं? तो एक लखनऊ में है, एक कानपुर में है और एक गोरखपुर में है। यही क्रम भी है इसका। अभी मैं इसको क्लियर करवा दे रहा हूं कि लखनऊ में कौन सा प्राणी उद्यान है, कानपुर में कौन सा प्राणी उद्यान है और गोरखपुर में कौन सा प्राणी उद्यान है। तो तीनों क्लियर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको क्रम से पूछ सकता है कि क्रम बताइए इसका।
ठीक है ना, या कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको तीनों याद होने चाहिए, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर, 3 जगहों पे है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लखनऊ वाले प्राणी उद्यान का क्या नाम है? देखिए, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह जो प्राणी उद्यान है, कहां पे है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान आपके लखनऊ में है, ठीक है। यह पहला प्राणी उद्यान है। अगर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आइए आप लोग, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, इसलिए आपको हर तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन करता है कि निम्न में से कौन सा प्राणी उद्यान सबसे पुराना है या पहला है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो लखनऊ में स्थापित किया गया है, यह सबसे पुराना है। क्यों? क्योंकि इसका सन क्या है, कब स्थापित किया गया है? तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा भैया सन 1921 में, ठीक है। अब देख रहे हैं आप लोग, सन 1921 में सबसे पहले किस प्राणी उद्यान की स्थापना करी गई है? नवाब और वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की स्थापना करी गई है। कहां पे है? लखनऊ में है। दूसरे प्राणी उद्यान को देखें, एलन फॉरेस्ट, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, ठीक है। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान की स्थापना कहां पे की गई है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया कानपुर में है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब की गई है? इसका सन देख लीजिए, सन 1974, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, 1921 में इसको स्थापित किया गया, 1974 में इसको स्थापित किया गया। तो पहला प्राणी उद्यान कौन सा होगा? क्रम अगर पूछे तो पहला है लखनऊ वाला और दूसरा है कानपुर वाला, और तीसरा कौन सा? तीसरा शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, ये कहां पे है? आपके गोरखपुर में, ठीक है ना। सबसे अच्छा देखिए, इजी टू मॉडरेट, मैंने कहा ना इजी टू मॉडरेट आपको आना पड़ेगा भैया कि शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान कहां पे है? तो पहला आपका ऑप्शन जाएगा गोरखपुर में है। और याद क्वेश्चन करें कि सबसे अंत में स्थापित किया जाने वाला प्राणी उद्यान कौन सा है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर जो है सबसे बाद में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। ये 1914 में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो देख रहे हैं, क्रम को आपको याद करके रखना है। जैसे भी क्वेश्चन करेगा, या तो जब क्वेश्चन करेगा कि कहां पे है तो आपका ऑप्शन सामने है, या क्रम पूछेगा तो आपका ऑप्शन तीनों का सामने है। ये सन तो ऐसे नहीं पूछना उसको, यही क्रम या स्थान आपको याद करके रखना है, ठीक है। तीनों प्राणी उद्यान आपने देख लिए, 3 प्राणी उद्यान है, कहां कहां पे है और नाम क्या है, सब कंफर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यान में तितली पार्क की स्थापना की गई है। तितली पार्क की स्थापना किन प्राणी उद्यानों में की गई है? तो तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा भैया ये जो लखनऊ और कानपुर वाला प्राणी उद्यान है, लखनऊ वाला कौन सा? नवाब वाजिद अली शाह। याद करने में कोई दिक्कत नहीं, नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों के समय में नवाब थे, कहाँ के? लखनऊ के, इसलिए उनके नाम से यहाँ पे प्राणी उद्यान की स्थापना कर दी गई है। एलन फॉरेस्ट कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है ना। और ये जो है एलन फॉरेस्ट नाम क्यों दिया गया? एलन फॉरेस्ट जो थे ये मतलब प्राणी विज्ञानी थे, तो एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान की स्थापना आपकी कानपुर में कर दी गई है। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह गोरखपुर से संबंधित है, ठीक है ना। और एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी थे, आगे भाग में आप लोग पढ़ोगे।
तो शहीद अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। तो जो ये दो प्रथम प्राणी उद्यान है कौन कौन से, लखनऊ और कानपुर वाले प्राणी उद्यान में किसकी स्थापना की गई है? तितली पार्क। अगर क्वेश्चन करता है तितली पार्क की स्थापना निम्न में से किस प्राणी उद्यानों में करी गई है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया लखनऊ और कानपुर वाले प्राणी उद्यान में किसकी स्थापना की गई है? तितली पार्क की स्थापना करी गई है, ठीक है ना। तो इन प्राणी उद्यानों से क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी आएगा एकदम आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ठीक है ना। ये जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है यहां से क्वेश्चन आता है, हालांकि अभी चलेंगे हम लोग राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य जब पढ़ेंगे तो वहां पे इसका जिक्र आएगा कि किन किन जिलों में फैला हुआ है। ये जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है किन किन जिलों की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पहले कि भैया किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए जहां पे 3 की बात आती है वहां पे पीसीएस आरओ में क्वेश्चन उठा करके पूछ देता है क्योंकि उसको आसानी हो जाती है, क्योंकि 3 जगहों पे फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो तीनों राज्य 3 राज्य में फैला है, 4 ऑप्शन बनाता है वो, तो चौथा एक ऑप्शन ऐसा डालेगा जहां पे नहीं है, ठीक है। तो कहां कहां पे फैला हुआ है भाई? उत्तर प्रदेश तो होगा ही, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। एक आपका बगल में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, और एक आपका राजस्थान। अब इसको आपको रट के रखना है, याद करके रखना है कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया यूपी, एमपी और राजस्थान। तीनों को याद करके रखना है, क्योंकि मैंने कहा ना जहां 3 की बात आती है वहां पे आयोग को क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, तुरंत क्वेश्चन बना देता है कि निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य का फैलाव नहीं है या नहीं है, ठीक है ना। तो जब 3 ऑप्शन आपको पता रहेंगे तो आपको चौथे ऑप्शन को टिक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, लायन सफारी पार्क, VIMP क्वेश्चन है। लायन सफारी पार्क की स्थापना कहां पे करी गई है, ठीक है ना, कहां पे है, ठीक है। लायन सफारी पार्क कहां पे है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है, इटावा। तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा लायन सफारी पार्क कहां पे है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा इटावा। उसी तरह से रात्रि वन्यजीव पार्क, रात्रि प्रदेश का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क, प्रदेश का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, ठीक है। प्रदेश का यानी यूपी का प्रथम नाइट सफारी पार्क, ठीक है ना, नाइट, इसको कर सकते हैं नाइट सफारी पार्क। ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आया नहीं हुआ है, आया हुआ है, पीसीएस में आया हुआ है। कहां पे? ग्रेटर नोएडा में। रात्रि वन्यजीव पार्क की स्थापना कहां पे की गई है, तो आपका ऑप्शन होगा भैया ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा कहां पे है, तो आप लोगों को पता है आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में है, गौतम बुद्ध नगर जिले में, ठीक है। अच्छा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना कहां पे की गई है? मोरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक संस्थान बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? भगवान कृष्ण से संबंधित 2 स्थान है, वृंदावन, ठीक है। वृंदावन कहां पड़ता है? मथुरा में। तो ऑप्शन जैसा देगा वैसा आप करोगे। मयूर संरक्षण केंद्र अगर पूछता है, मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर संरक्षण केंद्र, तो आपका ऑप्शन तुरंत जाएगा वृंदावन,
या मथुरा। वृंदावन कहाँ पे है? मथुरा में। तो जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे आप लोग ऑप्शन देखो देंगे। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वन्य जीव परीक्षण केंद्र की स्थापना कब करी गई? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा सर 1956 में। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पे है? लखनऊ और इटावा। ठीक है, लखनऊ में और इटावा में। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में 1 से 7 अक्टूबर के बीच। वीआईपी क्वेश्चन है, रट के रखना है। उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान कितने हैं? तो आपका ऑप्शन जाएगा 3। कहाँ कहाँ पे है? लखनऊ में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है। पहला कौन सा है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है? आपका ऑप्शन जाएगा लखनऊ में। सन से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। एलिफेंट फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कानपुर में है। ठीक है ना, सन 1974 में। शहीद अशफाकुल्लाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है? गोरखपुर में है। यहाँ से क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट कई तरह से बना सकता है कि पहला वाला कौन सा है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा पहला वाला भैया नवाब वाजिद अली शाह का है। क्रम पूछ सकता है तो तीनों का क्रम आपको याद होना चाहिए। पहला लखनऊ वाला है, ठीक है, वाजिद अली शाह वाला है, फिर इसके बाद एलिफेंट फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर वाला है, फिर शहीद अशफाकुल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर वाला है। ठीक है ना, सबसे नवीनतम कौन सा है पूछेगा क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा शहीद अशफाकुल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर। लखनऊ और कानपुर ऐसे जो प्राणी उद्यान है जहाँ पे किसकी स्थापना करी गई है? तितली पार्क की स्थापना पूछेगा। तितली पार्क की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ और कानपुर में। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ विस्तृत है? किन किन राज्यों में? तो आपका ऑप्शन जाएगा उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में विस्तृत है। लायन सफारी पार्क कहाँ पे? इटावा में। वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है। प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क नाइट सफारी पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर जिले में है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया वृंदावन में की गई है। ठीक है ना, तो चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई है। अब इसको जो है मिटाते हैं, मिटा करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब VIMP है, सबको आपको याद करके रखना है। चलिए आगे चले। उत्तर प्रदेश का प्रथम डॉल्फिन सूचना केंद्र। डॉल्फिन क्या है? जलीय जीव घोषित किया गया ना। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यूपी का, ठीक है, भारत का। तो डॉल्फिन जिसको सुइस भी कहते हैं। तो डॉल्फिन सूचना केंद्र राज्य का प्रथम डॉल्फिन सूचना केंद्र कहां पे घोषित किया गया है या किस एरिया में घोषित किया है? तो चंबल नदी क्षेत्र वाला जो इलाका है उसको डॉल्फिन सूचना केंद्र के रूप में सूचित किया गया है। कौन सा? चंबल नदी क्षेत्र वाला एरिया। चंबल नदी क्षेत्र वाला एरिया, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन करता है कि भैया सबसे मतलब राज्य का प्रथम डॉल्फिन सूचना केंद्र कहां पे, किस एरिया में स्थापित किया गया है? तो चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है वहां पे राज्य का प्रथम डॉल्फिन सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, प्रदेश में सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां प्रदेश में सबसे विविध प्रकार की, सर्वाधिक मतलब सबसे विविध प्रकार की और सबसे ज्यादा प्रजातियों की पक्षियां कहां पे मिलती हैं, किस अभ्यारण्य में? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना। अच्छा, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान फिलहाल कौन सा है? ठीक है ना, यूपी का प्रदेश का बहुत ही VIMP है,
प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। तो कई बार बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, खूब आया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और ये किस जनपद में है, तो आपका ऑप्शन जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। और इसे कब, किस सन में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, कब सन, अगर आपसे सन पूछता है तो आपका सन जाएगा सन 1977। देखिए यहां से जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपका ऑप्शन जाएगा। कैसे, देखिए प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी जिले में है, और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कर दिया जाएगा, तब तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया सन 1977 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देश का प्रथम टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, देश का प्रथम टाइगर रिजर्व, ठीक है। प्रदेश का चौथा, प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व, प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व, देश का प्रथम टाइगर रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सन 20 का याद करके रखिए आप लोग, 1987, ठीक है। DIMP है, क्योंकि कोई चीज अगर पहली बार होती है तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। क्या पूछ सकता है क्वेश्चन कि भैया प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, और किस सन में, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया सन 1900, कब, सन 1987 में, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन करता है कि देश का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां घोषित किया गया, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन करता है प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, तब आपका ऑप्शन जाएगा अमनगढ़। और अमनगढ़ कहां पे है, आपके बिजनौर में। कौन सा जिला है, देश का प्रथम टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सन इसका याद करके रखना है, कब, 1987 में। दूसरे से आपको सन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको याद करके रखना है कि दूसरा टाइगर रिजर्व कहां घोषित किया गया, तो अमनगढ़ बिजनौर में, अमनगढ़ बिजनौर, ठीक है ना। अब अगर तीसरा पूछता है, 3 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, ठीक है। तीसरा टाइगर रिजर्व तो पीलीभीत वन्यजीव पार्क भी है, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं हम लोग, पहली चीज तो ये, आपको अगर क्वेश्चन यहां से देखिए, मैंने कहा ना कि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करता है, तो क्वेश्चन यही से पूछेगा, घुमा करके पूछ देगा, हो सकता है समझ में ना आए। जैसे यहाँ से आप कितने तरह के क्वेश्चन, बहुत मेरे पास है नहीं सुविधा, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाता, लेकिन जल्दी ही व्यवस्था कर लूंगा तो करवाऊंगा। अभी देखिए, पहले तो आपको इसका क्रम याद होना चाहिए कि टाइगर रिजर्व जो है, पहली बात तो है कि कितने टाइगर रिजर्व है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया 3 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। पहला टाइगर रिजर्व कौन घोषित किया गया, कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है।
किस सन में? 1987 में। दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अमरगढ़ को घोषित किया गया, जो कि बिजनौर में है, ठीक है ना। तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करेगा सबसे पुराना कौन सा है? तो दुधवा है। और सबसे नवीन अगर क्वेश्चन करता है टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया पीलीभीत जो है सबसे नवीन टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। क्लियर हो गए होंगे? चलिए आगे चलते हैं आईएफटी फैक्ट पे। देखिए अलीगढ़ का एक एरिया है गभाना, गभाना क्षेत्र, और आपके प्रयागराज में मेजा कोरांव क्षेत्र, ठीक है ना। मेजा कोरांव क्षेत्र जो है उस एरिया, वह जो एरिया है किसके लिए फेमस है? ठीक है, काले हिरण के लिए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र, का गभाना क्षेत्र, ठीक है, और प्रयागराज में कौन सा एरिया है? प्रयागराज का मेजा कोरांव क्षेत्र किसके लिए फेमस है? काले हिरण के लिए। किसके लिए? काले हिरण तो अगर पूछा है कि ये जो गभाना क्षेत्र कहाँ पे है, मैंने कहा ना क्वेश्चन किसी भी तरह से बना सकता है, इजी टू मॉडल बना सकता है। पूछ सकता है कि गभाना क्षेत्र किसके लिए फेमस है, ठीक है ना। गभाना क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो आपका ऑप्शन रहेगा काले हिरण के लिए। और कहाँ पे है? अलीगढ़ में, ठीक है ना। प्रयागराज का जो मेजा और कोरांव क्षेत्र है किसके लिए फेमस है? काले हिरण के लिए फेमस है। और काला हिरण जो है एक दुर्लभ प्रजाति है। या पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में काला हिरण कहाँ पे पाया जाता है, किन जिलों में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन तुरंत चला जाएगा भैया अलीगढ़ और प्रयागराज, 2 जिलों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जैसे करेगा, अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमा फिरा करके करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए बारहसिंघा की 2 दुर्लभ प्रजातियां हैं, ठीक है ना। 2 दुर्लभ प्रजातियां हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं? किस मतलब उद्यान में पाई जाती है, वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है? VIMP क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं 8वें में। बारहसिंघा की दुर्लभ प्रजाति कौन कौन सी? शेरअन दुआलिसी, और एक है डिस्पिड हेयर। कहां पे है, कहां पे मिलती है? तो आपके ए मिलती है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। VIMP क्वेश्चन है, इसको आपको एकदम से भूलना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से करता है कि भैया बारहसिंघा के लिए कौन सा, कैसे भी क्वेश्चन करें, बारहसिंघा के लिए कौन सा, यूपी का कौन सा उद्यान फेमस है? तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा भैया ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे बारहसिंघा के लिए फेमस है। और बारहसिंघा की अगर प्रजाति की बात करेगा तो कौन सी? शेरवन डुआलिसी और डिस्पिड हेयर, ठीक है ना। ये किसकी प्रजाति है? क्वेश्चन कैसे भी कर सकता है, ये शेरवन डुआलिसी और डिस्पिड हेयर किसकी प्रजाति है, निम्न में किस जीव की प्रजाति है? तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा भैया बारहसिंघा की प्रजाति है। तो एक लाइन से अगर एग्जामिनर चाहे तो कई तरह से क्वेश्चन बना सकता है। और मैंने कहा ना कि आपको अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखनी है। क्वेश्चन चाहे जैसे भी करेगा आप आंसर दे लोगे। कब आंसर आप दे देंगे? जब अपनी सोच को आप विस्तृत करेंगे, ठीक है ना। जल्दबाजी से बचेंगे और क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। जैसे यही एक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको की कई तरह से क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है, ठीक है। मैंने बता दिया ना क्या क्वेश्चन कर सकता है, एक बार दोहराते हैं ना। शेरवन डुआलिसी या डिस्पिड हेयर किसकी प्रजाति है?
तो बारहसिंघा की प्रजाति है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि बारहसिंघा यूपी के किस उद्यान में पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। या क्वेश्चन करता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में से किस वन्यजीव के लिए फेमस है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बारहसिंघा के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं, क्वेश्चन कई तरह से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक और ओलंपिक फैक्ट है, 9वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा कब की गई। दिया ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इको टूरिज्म। अब इको टूरिज्म क्या होता है, पहले इसका देखते हैं सन 1914 में, 1914, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा कब की गई है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा सन 1914 में। इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, मेंस में लिखने के लिए भी आता है। इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, मतलब राष्ट्रीय उद्यान की बात छोड़ दीजिए, वन्यजीव अभयारण्य की बात छोड़ दीजिए, किसी सब की बात छोड़ दीजिए, आप किसी भी पर्यटन स्थल पे आप जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे आप कई तरह के कूड़ा कचरा फैला देते हैं, ठीक है ना। कोई बिस्किट खा के पैकेट फेंक दिया, तो कोई कुछ खा के फेंक दिया, कोई बॉटल फेंक दिया। तो इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण क्या बोलते हैं उसको, जो पर्यटन स्थल है ना, पर्यटन स्थलों पे आप आराम से घूम करके उनका आनंद लीजिए, ठीक है ना, लेकिन उनके साथ आप अपना मित्रवत व्यवहार बनाए रखिए, ठीक है। साफ सफाई पर ध्यान दीजिए, वहाँ पे किसी प्रकार का कूड़ा कचरा या गंदगी को नहीं फैलाइए। यानी कि पर्यटन स्थलों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। जैसे आप अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, उसी तरह से वहाँ की साफ सफाई का ध्यान देते हुए आप एकदम आराम से खूब बढ़िया से जाकर के मस्ती में घूमिए फिरिए, ठीक है। लेकिन किसी प्रकार का नुकसान ना तो पर्यावरण को होना चाहिए, ना तो संबंधित पर्यटन स्थल को होना चाहिए। इको टूरिज्म यही होता है। और यूपी में इको टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा कब की गई, सन 1914 ईस्वी में की गई। तो ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को मैंने क्लियर करा दी हैं। अब हम लोग चलेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य की तरफ कि भारत में यूपी के वन्यजीव अभ्यारण्य को क्लियर कर लेते हैं। हालांकि वीडियो यार थोड़ा लंबा चला जाता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। इसको आप लोगों को याद करके रखना होगा कि प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो पहला क्वेश्चन यही से बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है। तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि पाला का मतलब सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या फलाने वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो 11 को जल्दी जल्दी देखते हैं, यहाँ से आप लोग रट करके रखिएगा। तो पहले पर चलते हैं। पहला आपका आएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहां पे है, आपके चंदौली में है। इसके सन को भी देखना है, कब स्थापित किया गया, 1957 में, क्योंकि ये सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहले इसी की स्थापना करी गई है। इसलिए इसको याद करके रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य यही है, जिसकी स्थापना सन कब की गई है, सन 1957 में की गई है, ठीक है ना। और दूसरा देखते हैं, दूसरा किशनपुर है। किशनपुर वन्य
जीव अभयारण्य। मैंने कहा ना किसी भी चीज पे आप चलेंगे, देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है कि वह जो है पहले 3 को पकड़ करके रखता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्रम इसका सुमेलित करिए, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे तक का सन और क्रम आपको याद होना चाहिए या उसके स्थान को याद होना चाहिए कि भैया पहला वाला कौन सा है, चंदौली है, 1957 में की गई थी, ठीक है ना। और दूसरा किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आपके इसको भी आपको याद करके रखना पड़ेगा भैया, ये लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। सन इसका क्या है, 1972। देखिए 3 का हम सन लेकर के चलेंगे, बस 3 का, क्योंकि इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सन तो नहीं आएगा, पहले का सन आप याद करके रखोगे, लेकिन दूसरे तीसरे का सन कंफर्म हमें जाना है। सिर्फ इसका क्या आएगा, इसका यही आएगा भैया कि कब स्थापित किए गए हैं, अरे मतलब क्रम क्या इनका है ना। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा कौन सा स्थापित किया गया, कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या, पहली बात तो ये कि ये कहां पे है, इसको देखना है। फिर इसका सन वैसे आईएमपी नहीं है, बस 3, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, 3 को आप याद करके रखोगे। कतरनिया घाट जो है आपके बहराइच में है, कहां पे है, बहराइच में है, ठीक है ना। इसका सन जो है 57 हो गया, 72 हो गया, ये 1976 में स्थापित किया गया, 1976। मैंने कहा कि 3 का आपको सन याद करके रखना है, बाकी किसी का सन आपको याद करके, सन तो आपको सिर्फ 1 का याद करके रखना है, ठीक है ना। चंद्रप्रभा सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, चंदौली में, चंदौली याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, किशनपुर, ठीक है ना। किशन लखीमपुर खीरी, ठीक है ना, किशनपुर लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, बहराइच में है, कतरनिया बहराइच नाम से मिल रहा है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा कौन सा है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां पे है, चित्रकूट में है, कहां पे है, चित्रकूट में है। अब आपको सन या क्रम से कोई मतलब नहीं है, 3 का क्रम आप याद करके रखो, 3 के क्रम ही आपसे पूछे जाएंगे अगर क्रम पूछता है तो। अब यहां से पूछेगा भैया रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, तो कहां पे है, आपके चित्रकूट में है, ठीक है ना। भगवान राम अपनी पत्नी सीता के साथ चित्रकूट में भी गए थे, वहां पर भी कुछ दिन इन्होंने मतलब कुछ समय व्यतीत किया हुआ था। तो रानी यानी सीता, रानी सीता चित्रकूट, ठीक है, ऐसे याद करके रखो। हालांकि मैंने कहा ना कि मैं इन सब चीजों पर कोई विश्वास नहीं करता, किस पर, ट्रिक पे। जीएस का कोई ट्रिक नहीं है, आपको पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है। आप अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। रानी, मैं फिर भी आप ट्रिक अपने से बनाओ, अगर कोई दिक्कत हो रही ट्रिक अपने से बनाओ। रानी सीता चित्रकूट, ठीक है ना। रानी सीता चित्रकूट में अपने पति के साथ यानी राम के साथ निवास करती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया चित्रकूट में है, ठीक है। अब देखिए 5वां, महावीर स्वामी का मतलब क्या, महावीर स्वामी कौन थे, जैन धर्म से संबंधित थे ना। जैन धर्म जो हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे, वहां पे जैन धर्म के तीर्थंकर थे ना। तो महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, अभ्यारण्य, ठीक है, कहां पे है, महाराजगंज में, सॉरी ललितपुर में,
ललितपुर में। ठीक है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य अगर पूछता है कहाँ पे है तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य जो है आपके ललितपुर जिले में है। ठीक है। यहां से क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, यहां से क्वेश्चन अच्छा आगे कुछ और वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं, फिर यहाँ पर तो यहां से क्लियर करेंगे। ठीक है। चंबल, चंबल बहुत ही एमपी है। चंबल वन्य जीव अभयारण्य, ये वाला आईएमपी। मैंने कहा ना जहां पे 3 चीजों की बात आती है वहां आईएमपी हो ही जाता है पीसीएस और आरओआर में, क्योंकि यह 3 जिलों में फैला हुआ है। यूपी के 3 जिलों में कौन कौन से? आगरा में, ठीक है, इटावा में, ठीक है, और कहां पे? औरैया, औरैया। अब यहां से क्वेश्चन कर सकता है कि भैया चंबल वन्य जीव अभयारण्य जो है निम्न में से किस जिले में नहीं है या किस जिले में इसका विस्तार नहीं है? तो 3 जिलों का नाम आपको याद करके रखना पड़ेगा कि आगरा, इटावा और औरैया 3 जिलों में विस्तृत है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? चंबल वन्य जीव अभयारण्य यूपी के 3 जिलों में विस्तृत है। और मैंने जो बताया था एक पीछे मैंने पढ़ाया हुआ है कि चंबल वन्य जीव अभयारण्य या चंबल अभयारण्य कितने प्रदेशों में विस्तृत है ना, किन प्रदेशों की सीमा से लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मैंने 3 चीजें आपको बताई हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। 7वां कैमूर, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य आपके 2 जिलों में फैला हुआ है। एक आपका है मिर्जापुर, दोनों सटे हुए हैं, मिर्जापुर, और आपका एक है सोनभद्र, सोनभद्र। एक है आपका 8वां सोहागी बरवा, सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य। ये आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। एक आपका है सुहेलवा, सुहेलवा। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य ये आपके श्रावस्ती, सॉरी हाँ ठीक, श्रावस्ती और बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है। अच्छा देखिए 9 हो गए, 2 अभी और बाकी हैं, दोनों क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ से कैसे आपको क्वेश्चन याद करके रखने, इसको पहले मैं क्लियर कराता हूँ। प्रदेश में कुल राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 11 है। ठीक है ना। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली में है। कहाँ पे है? चंद्र यानी चंदौली में है। और यही अगर क्वेश्चन करता है सबसे पुराना कौन सा है तो यही वाला होगा, और इसका सन भी आपको याद करके रखना है, सन 1957। ठीक है। दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्रम से है। ठीक है ना। किशनपुर कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। आपका ऑप्शन जाएगा भैया लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट कहाँ पे है? बहराइच में है। यही तीनों आपको क्रम याद करके रखना है। तो क्रम क्या है? चंद्रप्रभा, किशनपुर और कतरनिया घाट, तीनों का क्रम आपको याद करके रखना है। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? चित्रकूट में है। महारानी सीता चित्रकूट में निवास करती थी। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? ललितपुर में है महावीर स्वामी। ठीक है। चंबल वन्य जीव अभयारण्य 3 जिलों में विस्तृत है, आगरा, इटावा और औरैया। इसको आपको याद करके रखना है क्योंकि पीसीएस में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? लगा हुआ है तो मिर्जापुर, सोनभद्र। मिर्जापुर, सोनभद्र दोनों सटे हुए हैं, तो
सीधी सी बात है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, मिर्जापुर और सोनभद्र में है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा महाराजगंज में है। सोहागी बरवा महाराजगंज में है, ठीक है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो 2 जिलों में विस्तृत है, तो श्रावस्ती बलरामपुर में। यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से कहाँ नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन देख सकता है, दोनों ऑप्शन शामिल कर सकता है, श्रावस्ती ए बी, ए श्रावस्ती बी बलरामपुर, और एक ऑप्शन दे सकता है ए और बी दोनों, या बी और सी दोनों। तो 9 हो गए, 2 और 2 को देखते हैं। एक है आपका पीलीभीत, दसवां पीलीभीत। इसका तो नाम से ही इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वन्यजीव अभयारण्य, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किस जिले में है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया पीलीभीत में है, पीलीभीत में है, ठीक है। अब एक है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, लास्ट वाला हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। अब ये कई जिलों में विस्तृत है, ठीक है ना। हालांकि पीसीएस आरओ जैसे बड़े एग्जाम में कई जिलों में भले विस्तृत है, तो क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि भैया निम्न में से किस जिले में इसका विस्तार नहीं है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का, तो सारे जिलों का नाम आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा। तो हस्तिनापुर तो मेरठ तो आएगा ही, आपको क्लियर है भैया, मेरठ तो आना ही है, ठीक है। इसके बाद मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में है, हापुड़ में है, अमरोहा में है, और बिजनौर में है। अब देख लो आप कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कितने जिलों में विस्तृत है। यहाँ से इजी टू मॉडरेट जाइए, क्वेश्चन कर सकता है कि कितने जिलों में विस्तृत है, तुरंत आपको देखिए मेरठ में है, मुजफ्फरपुर में है, हापुड़ में है, अमरोहा में है, बिजनौर में है, यानी कितने जिलों टोटल हो रहा है, 5 जिलों में। अगर क्वेश्चन करता है कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कितने जिलों में विस्तृत है, तो आपका ऑप्शन जाएगा 5 जिलों में। 5 जिलों में अब पीसीएस बड़े लेवल के एग्जाम में जाएगा तो कहेगा कि निम्न में से कहां पे हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य नहीं है या विस्तार नहीं है, तो जो आपको मेरठ, मुजफ्फरपुर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर 5 का नाम याद रहेगा, तो भी आप राम आंसर से टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब एक चीज और पूछ रही है कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो ये हस्तिनापुर देखिए 5 जिलों में है, तो एक कॉमन सा सेंस लगाइए कि सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और महावीर स्वामी वाला सबसे छोटा है, महावीर स्वामी वाला सबसे छोटा है। सारी चीजें आप लोगों को मैंने क्लियर करा दी हैं। वन्यजीव अभयारण्य से एक चीजें अगर आप लोग याद करके रखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। 11 वन्यजीव अभयारण्य है, मैंने तीनों का, ये तीनों बहुत आगे चाहिए। पहले ये स्थापित किया गया, दूसरी बार ये स्थापित किया गया, तीसरा है, तीनों का क्रम याद होना चाहिए। बाकी यहाँ सम्मिलित करने के लिए क्वेश्चन करता है कि इनको सम्मिलित करिए बड़े एग्जामों में, और यहाँ से ऐसे भी वन लाइनर क्वेश्चन करता है कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, जब वो बता देगा भैया लखीमपुर खीरी में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी बनेंगे, अगर आप अपने तथ्य आपके दिमाग में फिट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन ये वाला वन डे एग्जाम के लिए एलएमपी है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा हस्तिनापुर। और सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा महावीर स्वामी सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। थोड़ा शोर हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा क्लास नहीं चला सकता, वैसे क्लास से कंप्लीट भी हो गई है, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अब यूपी का वन्यजीव अभयारण्य समाप्त हो गया है, ठीक है। अब हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पक्षी, जो पक्षी अभयारण्य है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिए, लाइक करिए, और मतलब लगभग 8 से 10 लोगों की कमी है 400 सब्सक्राइबर होने में, तो प्लीज़ इसको आज आप लोग, मैं यही चाहूँगा कि आज आप लोग इसको 400
कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।